अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया बहुत आगे, इंडिया की टीम बहुत आगे एज अ बिल्डिंग ऑफ द टीम प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपको पाकिस्तान टीम में 11 में चांस मिलता है, तो इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड है, जो रूट हैं, तो कोई ऐसी एक ड्रीम विकेट है, चाहे वो आप टेस्ट क्रिकेट कर लें या वाइट बॉल क्रिकेट कर लें, क्या आप वाइट बॉल में अभी विराट और रोहित भी खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान का अगर कंपटीशन होता है और आपको चांस मिलता है, कोई ड्रीम विकेट जो आप लेना चाह रहे हो? सो विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसको हर बंदा ही आउट करना चाहेगा, क्योंकि वो एक वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है। सो वो है कि ये ड्रीम है कि अगर वो रिटायर्ड ना हो तो जब मैं खेलूं तो उसको आउट करूं। होपफुली। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने एक दफा सुना था आपका ड्रीम है इंडिया के खिलाफ खेल के अच्छी परफॉर्मेंस देने का, जो कि आपने शायद एशिया कप में आपका अच्छा रहा भी था। तो अभी अगर आपको फ्यूचर में चांस मिलता है तो ऐसे ड्रीम्स हैं कि हमारा ये जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट रहा यार, ये वनडे वर्ल्ड कप में हार के हमारा क्या हो गया हाल, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेहरान भाई कोई स्पेशल प्लान ला रहे हैं? कोच को ये बोला था कि यार मुझे कोई मैच ना खिलाना, लेकिन मुझे इंडिया के खिलाफ लाजमी खिलाना, क्योंकि एक उस मैच की एक अपनी हाइप होती है, अगर आप उस मैच में करते हैं तो आप स्टार बनते हैं। सो मेरा भी यही है कि यार जब भी मुझे मौका मिले इंडिया के खिलाफ तो मैं अच्छा परफॉर्म करूं। ऑब्वियसली सारी टीमों के खिलाफ होता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये है कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो एक अलग हाइप मिलती है आपको। सो ये सबका ये प्लान है। यूजुअली लोग विराट कोहली की भी बात करते हैं कि उनके जो फिटनेस लेवल है, जो उन्होंने एक एज एथलीट अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो आप किसी को आइडलाइज करते हैं या फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, किसी एथलीट को या किसी भी पर्सन को? ऑब्वियसली जैसे आपने विराट कोहली की बात की, ऑब्वियसली मैं भी उसी को देखता हूं, क्योंकि जैसे उसने अपना आप किया है, वो जितना फिट है इस एज में जाके, और आप उसकी एफर्ट देखते होंगे ग्राउंड में 100% है, तो अपने पाकिस्तान भी। शाहिन शाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता है। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई है ये, और लास्ट पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम लोग कीनिया को हरा, बड़ी टीम्स के खिलाफ ये लोग बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो सिस्टम फाइनल को, के अंदर आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर यू गाइस एंड इवन एज अ नेशन सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ देयर गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है। उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूंगा, और मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट to inspire new generation and they extremely justifying their talent, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम। The reason why I'm saying this because उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। रिफ्लेक्शन दैट यू नो कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट। बहुत अच्छी इन्होंने बात की और कि जसवाल बाहर बैठे हैं, स्काई बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, पर वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को। ऐसा नहीं होता कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो 2-3
गायब हो गए या बिल्कुल टूर्नामेंट से 1 महीना पहले वापस टीम में आए, तो वो एक कंटिन्यूटी से चलते हैं, सबको पता होता है कि ये मेरा रोल है और मैं इसी रोल में रहूँगा, तो फिर वो प्लेयर्स भी वापस आके उसको बैक करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये सारी फंक्शनल जो चीज़ें हैं ये ठीक होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह के कंसिस्टेंट रिजल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि वो जो सीखा ही नहीं हो उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ? जब स्किल ही नहीं है आपके पास तो स्वीप कहाँ से मारेगा? ईशान किशन हल्की टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे बड़ी टीम आती है इनकी कोई स्किल, कोई माइंडसेट, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ना कोई टेक्निक नज़र आती है। माइंडसेट तो मेरा ख्याल है ही नहीं। देखिए माइंडसेट पता कब बनता है? जब एक टेक्निक के साथ किसी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उस पर काम किया जाए, फिर आपका माइंड बताता है एक स्किल को कहाँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ माइंड ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो माइंड कहाँ से यूज़ करेंगे? ललित मोदी कहते हैं कि जी, उससे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब जो इतनी कमजोर हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्या ये लॉस है दुनिया की क्रिकेट के लिए? उसने कहा बिल्कुल है, जो इनकी हिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री तो है ना पाकिस्तान क्रिकेट की। इंडिया लेकिन हैज ऑलवेज बीटन यू वेयर इट मैटर्ड वर्ल्ड कप में। ये जो आपने वो एक सानिया था ना 152 फॉर 0 पाकिस्तान क्रिकेट का, जहां पे जनाजा निकल गया था, जिसके बाद से वो हमने पहली दफा ने वर्ल्ड कप में हराया था। बेशक हम हेड टू हेड में आ गए, बट खैर दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। वो बंदा ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये करप्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। जब आप पॉलिटिशियंस को हायर कर लोगे, पॉलिटिशियंस को डिसीजन मेकर्स बना लोगे, तो वो क्या क्रिकेट की बेहतरी करेंगे या वो अपने लिहाज से चलाएंगे, अपनी सियासत के लिहाज से चलाएंगे? अब जब आप ऐसी कोई बात सुनते हो ना, क्योंकि बहुत जज्बाती कौम है यार ये, हम इंडिया बांग्लादेश हम लोग होते हैं, तो ऐसी जब आप कोई बात सुनते हो ना फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपके जहन में 2 तरह के ख्याल आते हैं, क्योंकि वही बात है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। तो एक आपके अंदर का जज्बाती मुहिब वतन होता है, जो कहते हैं ललित मोदी भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, पहले मैं जरा मुहिब वतन जज्बाती आगा मुस्तफा हसन की जरा बात करता हूँ कि उसके जहन में क्या ख्याल आया। उसके जहन में ख्याल आया ललित मोदी भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो इंडिया से भागी इसलिए थे कि आपके ऊपर टैक्स इवेजन और फ्रॉड के इल्जाम थे। हम जो हमारी कौम है बहुत जज्बाती है। हाँ, जब ये सारी बातें ही किसने? जज्बाती और मुहिब वतन आगा मुस्तफा हसन ने। फिर कुछ बातें आई रैशनल और लॉजिकल आगा मुस्तफा हसन के दिमाग में कि ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, ये जो जज्बाती और मुहिब वतन आगा मुस्तफा हसन ने सोचा, लेकिन लॉजिकली उस बंदे की अगर हम बात देखें तो ये जो बातें करें दे आर ऑल्सो ट्रू। बिल्कुल पॉलिटिसाइज्ड है हमारा क्रिकेट बोर्ड। हमारे यहाँ हर नई वो जो हुकूमत का टेन्योर आता है उसके साथ पूरी की पूरी रेजीम चेंज होती है हमारे क्रिकेट बोर्ड की, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है हमारे क्रिकेट बोर्ड का। यही वजह है ना, क्योंकि पॉलिटिकली बैक्ड है। यही वजह है कि वहाब रियाज भाई को 1500 पोस्ट लेके बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यही वजह है कि एक बंदा जो पिछले 3-4 साल से इतने बुरे डिसीजंस ले रहा है, तबाह बर्बाद कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट को, फिर भी आपका डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है जी आकिब जोकर जावेद। अनटेस्टेड लोग, अनप्रूवन लोग, या वन हिट वंडर्स जिन्होंने 1-2 सीरीज में परफॉर्म किए। क्या वजह है कि जब यही वजह है ना जी कि एक बंदा जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, वही आपकी पीसीबी का भी चेयरमैन है, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरमैन है। कोई पोस्ट रह गई है तो वो भी दे दें मोहसिन नकवी साहब को। पॉलिटिक्स की इन्फ्लुएंस इंडिया में भी है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं। इंडिया की अच्छी बात कि इंडिया ने एक सिस्टम ऐसा बना लिया है कि रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासतदान क्या कर रहे हैं, उनको सिस्टम से प्लेयर पे प्लेयर मिल ही जा रहे हैं। कोई वजह तो है ना यार कि विराट कोहली, किंग कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा के जाने के बाद भी उनकी ओडीआई टीम में शुभमन गिल जैसा टैलेंट है, जायसवाल जैसा टैलेंट है, श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंट है, ईशान किशन जैसा टैलेंट है। कोई वजह तो है ना। आप अपनी ओडीआई की टीम ले आओ, फखर जमान अब हमारे फौजी भाई चले जाएंगे जब, कौन है पीछे आपके पास? शेन वॉर्न के अबू जायम अयूब, एबी डिविलियर्स के अबू मिस्टर 720 आरएस डिविलियर्स। उसके बाद आज ये स्टेज है हमारी क्रिकेट की कि हमारे पास ये लंगड़ा है ईगल, द ग्रेटेस्ट एवर टू एवर। हमारे पास रॉक एजेंट हरीश रावत, हारिस रऊफ है। हमारे पास ये मोसाद का एजेंट नसीम शाह है। ये स्टैंडर्ड है जी हमारी क्रिकेट का।